बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे, आमीन। जी आज हम बना रहे हैं गोभी के कोफ्ते। आपने गोश्त और चिकन के कोफ्ते तो बहुत से खाए होंगे, लेकिन फूल गोभी के कोफ्ते नहीं खाए होंगे। तो आज मैं ये बना रही हूँ, तो आप इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। ये बहुत डिलीशियस बनते हैं, बल्कि गोश्त से ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो जी शुरू करते हैं। जी तो फूल गोभी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने उसमें ली है ये फूल गोभी, और ये वाले हिस्से लिए हैं फूल वाले, ठीक है। और ये तकरीबन 400 ग्राम है गोभी, और इसको मैंने इस तरह पीसीज में करके अच्छे से धो लिया था और स्ट्रेनर में रख दिया ताकि इसका ज़ायद पानी निचड़ जाए, ये खुश्क होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे कद्दूकश। तो जी ये आपने बारीक सुराखों वाला लेना है, आपने इसे ग्रेट करना है। बस थोड़ी सी मेहनत है यहाँ पे, बाकी बनाने बहुत ही आसान है। ये गोभी को हमने कर लिया ग्रेट। अब हम इसमें कुछ डालेंगे मसाले। जी तो जी ये 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून अध कुटा साबुत धनिया है, 1 टीस्पून नमक है, लेकिन फुल भर के नहीं है, थोड़ा सा मसल लेवल करके है, और 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। बस इसमें इतने ही मसाले डालूँगी मैं। और ये है जी 1 टीस्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें, और 2 टीस्पून चॉप किया हुआ बारीक अदरक, और थोड़ा सा धनिया, और 1 टीस्पून घी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे बेसन जितना ज़रूरत हो उतना ही डालना है, यानी कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए कोफ्ते बनाने के लिए। तो पहले मैंने आधा कप डालूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अभी ये सॉफ्ट हैं थोड़े, क्योंकि गोभी में बहुत पानी होता है, तो बाकी का आधा कप भी मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसको पहले हाथों पे लगा लेंगे, ठीक है। आपने जिस साइज़ के बनाने हैं उस साइज़ के बना लें, ठीक है। मैं मीडियम साइज़ के बनाऊंगी, और इस तरह ठीक है। और इसी तरह हम तमाम कोफ्ते बना लेंगे। हमने सारे कोफ्ते बना लिए हैं, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। कढ़ाई में मैंने तेल डाल के रख दिया था गर्म होने के लिए। तो आपने इसको इतना गर्म करना है कि ये सिर्फ गर्म हो, इसमें से धुएँ ना निकलने शुरू हो जाए, ठीक है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर आपने इसकी आंच मीडियम कर देनी है। शुरू में हमने 1 मिनट तक इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब आंच हम थोड़ी स्लो कर देंगे, और स्लो आंच पे इसको फ्राई करेंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। कोफ्तों को स्लो आंच पे फ्राई किया है मैंने, तो इस पर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तब हम इसको निकाल लेंगे। जी तो कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 4-5 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया, और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए हैं, उसी में से मैंने ऑयल लिया है। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1/4 टीस्पून अजवाइन। चंद सेकंड ज़ीरे के चटकने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके उसकी मैंने पेस्ट बना ली थी वो। अब हम इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए प्याज का। प्याज को फ्राई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो इसका कलर चेंज हो गया, ऑयल जो है प्याज से सेपरेट हो गया। तब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब वो भी डाल के इसकी 2 से 3 मिनट तक बुनाई करेंगे। लहसुन अदरक की मैंने 2 से 3 मिनट तक बुनाई कर ली है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उसकी पेस्ट बना ली है, वो डाल देंगे। साथ ही हम इसमें कुछ डालेंगे पाउडर मसाले, 1 टीस्पून भरकर सुरख मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर, और लेवल करके 1 टीस्पून नमक। बाकी नमक मिर्च का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे डाम कर लो मीडियम आंच पे पकने देंगे।
ताकि टमाटर और नमक मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। इस तरह 5 मिनट हो गए इसको ढाँप के पकाते हुए। अब आप मसाले की कंडीशन देख सकते हैं, टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया है और ये देखिए किनारों से ऑयल सारा सेपरेट हो गया। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 कप पानी। ग्रेवी में जैसे ही उबाल आ जाए तो हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, 3 अदद साबुत हरी मिर्चें और अब आंच स्लो करके इसको 4 से 5 मिनट तक के लिए पका लें, ताकि जो पानी डाला है ना उसका कच्चापन वगैरह ख़त्म हो जाए। जी तो ये शोरबे को मैंने 5 मिनट ढाँप कर पकाया था, तो अब ये बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो तैयार किए हुए कोफ्ते थे ना, वो माशाल्लाह से देखने में कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत लजीज है। तो अब हम इसको ढाँप कर 3 से 4 मिनट तक के लिए स्लो आंच पे पकाएंगे। 4 मिनट हो गए इसको ढाँप के पकते हुए। अब हम कर देंगे चूल्हा बंद और इसमें मैं डाल दूँगी धनिया। माशाल्लाह से देखिए बहुत ज़बरदस्त बने हैं ये। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।